ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर, ढा दे मस्जिद ढा दे मंदिर, जो कुछ तेरे को ढांदा है पर किसे दा दिल ना ढहावे, रब दिला में चरांदा है, रब दिला में चरांदा है। और मेरी ईमान वाली बहनों, एक बुजुर्ग तशरीफ लेकर मस्जिद में आ रहे हैं, सरकार मिंबर पर बैठे हैं, फरमाते हैं मेरे सहाबियों, जिसने जन्नती देखना हो दरवाजे में देखो, अब जो आएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। कि अब जो भी मस्जिद के अंदर अपना कदम रखेगा, इसको गौर से देखो, ये आम नहीं, ये सीधा जन्नत में जाएगा। सारे जो नमाजी बैठे थे, सहाबी बैठे थे, चुकन्ने हो गए कि हम देखें तो सही, ये आने वाला कौन है जिसको बशारत दुनिया में जन्नत की मिल रही है। उन नौजवानों ने देखा, क्या देखा, जब अंदर आते हैं तो वो आम नहीं, एक बुजुर्ग थे, नमाज के लिए आ रहे थे, नमाज के लिए आ रहे थे, चेहरे पर वजू के पानी के असरात नजर आ रहे थे, हाथ में तस्बीह है और अल्लाह अल्लाह करते नमाज के लिए आ रहे थे। मेरी बहनों, एक दिन गुजर गया, जब दूसरा दिन हुआ, सरकार ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो वो दरवाजे में देखे, अब ये आने वाला जो आएगा ये आम नहीं, ये सीधा जन्नती होगा। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया कि ये भी सीधा जन्नत में जाएगा। अब सारे सहाबे फिर चुकन्ने हो गए, आज किसको जन्नत की बशारत मिल रही है। आज भी देखा तो वो आम नहीं, वही कल वाला बाबा नजर आ रहा था। जब तीसरा दिन हुआ, फिर सरकार ने फरमाया कि जिसने जन्नती देखना हो दरवाजे में देख लिया करो। आज फिर सहाबा कराम देखते हैं कि आज किसको जन्नत की मुबारक मिल रही है, तो आज भी वो कोई आम नहीं, वो आज तीसरा दिन भी आम नहीं, वही परसों वाला बाबा नजर आ रहा था, वही परसों वाला बाबा नजर आ रहा था। तीसरे दिन एक नौजवान ने सोच लिया, अरे आज देखूं तो सही ये बाबा कौन से अमल करता है। तीसरा दिन है, मेरे नबी फरमाते हैं ये आम नहीं, ये जन्नत में जाएगा। जब तीसरा दिन हुआ, नौजवान कहता है, बाबा जान मैं आपके घर में मेहमान बन के कुछ दिन रहना चाहता हूँ। बुजुर्ग उसको लेके आ गए, फरमाया बेटा मेहमान तो अल्लाह की रहमत होती है। लेके घर आ गए। जब लेके घर आए, नौजवान के दिल में ये हसरत थी कि मैं ये देखना चाहता हूँ बाबा अमल कौन से करता है। लगता है ये रात को ये पूरी रात जागता है, ये दुनिया में जन्नत की मुबारक मिल रही है। अब नौजवान कहता है बाबा जी मैं रहना चाहता हूँ। बाबा जी ने फरमाया बेटा परेशानी गम नहीं, आप इधर रह सकते हो। नौजवान ने पहली रात देखा, बुजुर्ग ने क्या किया, पूरी रात सोए रहे, करवट बदली अल्लाह अल्लाह करके सो गए, करवट बदली अल्लाह अल्लाह करके सो गए। तो नौजवान बड़ा हैरान था कि बाबा अभी उठेगा, अभी नवाफिल पढ़ेगा, अभी कुरान खोलेगा, अभी तहज्जुद पढ़ेगा, लेकिन नहीं नहीं, बुजुर्ग उठे नहीं, पूरी रात सोए रहे। फजर की नमाज का वक्त था, अब वो उठा। नौजवान ने देखा कि बाबा पूरी रात सोया रहा है, कोई इबादत नहीं की। दूसरा दिन हुआ, सोचा कि शायद कल रात थका होगा इसलिए इबादत नहीं की। जब दूसरा दिन हुआ, फिर नौजवान कहता है मैं देखता रहा, पूरी रात बाबा सोया रहा, करवट बदल लेता, अल्लाह अल्लाह करके सो जाता था। तीसरी रात आ गई है, अब नौजवान ने तीसरी रात भी देखा बाबा सोया रहा। नौजवान बड़ा हैरान हुआ, कहता है बाबा जान मैं कुछ देखने के लिए आया था, मुझे वो कुछ नजर नहीं आया, मैं तो कुछ अमल देखने के लिए आया था कि 3 दिन सरकार ने फरमाया जन्नती है। मैंने कहा कि इसका अमल देख के आता हूँ, लेकिन मुझे अमल कुछ नजर नहीं आया। रात को तो आप सोए रहते थे। बुजुर्ग ने फरमाया बेटा सुनो, वो अमल देखना चाहते थे, वो अमल ये है कि बस अपना दिल साफ कर लो, अल्लाह गुनाहों से साफ फरमा देता। अपना दिल साफ करो, अल्लाह गुनाहों को साफ कर देता है। जब अपने दिल में किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखता, मैं अपने दिल में किसी के लिए कभी कोई ये नहीं सोचा, हसद नहीं रखा, बुग़्ज़ नहीं रखा कि ये अमीर हो गया मैं गरीब रह गया, मैं अल्लाह की हर रज़ा पे राज़ी रहता हूँ, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाता है। अल्लाह की हर रज़ा पे मैं राज़ी हूँ, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाता है। तो बच्चे अगर कामयाब होना चाहते हो तो बस अपना दिल साफ कर लो। जब दिल साफ रखोगे अल्लाह उसके गुनाहों को पाक कर देगा, गुनाहों से उसको पाक कर देगा। मेरी याद रखना, इसलिए शायर कहता है ढा दे मस्जिद ढा दे बंदर, जो कुछ तेरे को ढांदा पर किसी दा दिल ना ढहावी, रब दिला विच रांदा।
रब दिलां विच रहिंदा है। तो इसी तरह हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे एक बात आता कि एक मरतबा सरकार घर में आते हैं तो फरमाया कि आयशा आज मैं, मेरी रहमत दरियाए जोश में है, आज मांगो, जो कुछ भी मांगोगे तुम्हें अता कर दिया जाएगा। आज आयशा जो भी मांगोगे तुम्हें दे दिया जाएगा, मांगो। फरमाया या रसूल अल्लाह, थोड़ी सी मोहलत दे दे, मैं अपने बाबा से मशवरा करके आती हूँ। मशवरा करने के लिए गई तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया, बेटी अगर मांगना चाहती हैं तो रसूलुल्लाह से बस इस बात का इल्म पूछ लो, ये पूछ लो कि जब अल्लाह ने अर्श पर बुलाया था, जब अल्लाह ने राज़ो नियाज की बातें की थी, तो अपने उन राज की बातों से हमें एक बात भी सुना दीजिए। राज की बातों से हमें एक बात राज वाली बता दीजिए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा वापस आई, या रसूलल्लाह हमें उस राज की बातों से एक बात हमें बता दीजिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, राज की बात बता दी तो राज नहीं रहेगा, लेकिन फरमाया हाँ मैंने वादा किया था, बतानी तो पड़ेगी कि ए आयशा, वो बात ये है कि अल्लाह ने फरमाया था कि अगर कोई किसी का टूटा हुआ दिल जोड़ दे, अगर कोई किसी का टूटा हुआ अता फरमाएगा, किसी का टूटा हुआ दिल जोड़े तो अल्लाह ने फरमाया उसको बगैर हिसाब के मैं जन्नत अता फरमाऊंगा। अब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने यह जवाब सुना, बाबा को पैगाम सुनाया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रोने लगे। लेकिन अल्लाह अकबर, बेटी बड़ी हैरान, कहती है अब्बा जान बड़ी खुशी की बात है, बाबा जान ये तो बड़ी मुबारक बात है, अगर किसी का दिल जोड़ोगे अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। बाबा आप रोने क्यों लग गए हैं, ये रोने की बात तो नहीं थी। फरमाया बेटी मैं तो इसलिए रो रहा हूँ, अगर किसी का टूटा हुआ दिल कोई जोड़ दे जन्नत मिल जाएगी, अगर किसी का कोई दिल तोड़ दे उसको तो फिर क्या, उसके साथ क्या मामला किया जाएगा। इसलिए रो रहा हूँ, कभी जिंदगी में इसलिए रो के दुआएं कर रहा हूँ, कभी जिंदगी में मेरी वजह से किसी का दिल ना टूट गया हो। क्या फरमाया, किसी का कोई दिल जोड़ दे तो उसको जन्नत मिल रही है, अगर किसी का दिल कोई तोड़े तो उसका क्या बनेगा। इसलिए मेरी ईमान वाली बहनों, इस मामले में इन बातों का ख़ास ख्याल रखा करो। अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, अपने बहन भाइयों में अगर किसी का दिल ना टूटने पाए, क्योंकि ये इतना बड़ा गुनाह है, इसलिए तो लिखने वाले ने कह दिया, जो कुछ तेरे कलू डांदा पर किसी दा दिल ना डहावे रब दिलां विच रहिंदा है।